हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पार्ट टाइम ट्विटर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है, मैं एक बार आपको बस ओवरव्यू दे दूंगी इसका। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं दो मेथड से, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर दो आते हैं हमारे पास सब टॉपिक्स, डिस्क्रिमिनेंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे हम। और फिर सबसे लास्ट में हम करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट ये चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है तो इसमें बताना तो बनता है। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे इसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं? हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता रही हूँ। ये होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, अब हमें देखना था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये वाली चीज़ ना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं पॉलिनोमियल्स वाले में। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, जैसे हमारे पास रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस बी अपॉन ए है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? सी अपॉन ए है। फिर ये क्यूबिक का बताया था लास्ट वीडियो में। देन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसे करते हैं कि हमें हमें अगर रूट्स पता है अल्फा और बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इतना आपको इसमें करना होता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है जो कि है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि पहला मेथड तो इसका होता है फैक्टराइजेशन, जो कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, लास्ट वीडियो अगर याद हो तो। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं दूसरा। तो पहले एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे करते हैं। तो देखो, पहले क्या देखना होता है, टू थ्री सा क्या होता है, सिक्स होता है हमारे पास। ये माइनस सिक्स आएगा क्योंकि ये क्या है हमारे पास, माइनस थ्री है। तो इसलिए आएगा टू, टू माइनस थ्री सा माइनस सिक्स। अब मतलब हमें माइनस ऐसा कोई नंबर लाना है जो माइनस करके तो फाइव आए, लेकिन इंटू करके क्या है, सिक्स है। तो ऐसा नंबर क्या मेरे पास ये है, सिक्स माइनस वन फाइव आएगा, और इंटू करने से क्या आएगा, माइनस सिक्स आएगा। एक्स यहाँ पे आया था और यहाँ पे रखेंगे थ्री। तो अब यह हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री। अब इनमें जब हम कॉमन लेंगे तो टू कॉमन आया, बचा क्या, सॉरी टू एक्स कॉमन आएगा, बचेगा क्या, यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से थ्री बचेगा। और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी, अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माई मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं कॉमन लूँगी, तो मैं यहाँ पे प्लस वन को कॉमन ले लेती हूँ, ताकि मेरे पास यहाँ भी अंदर क्या कॉमन बचे, एक्स माइनस थ्री कॉमन बचे। तो एक्स माइनस थ्री दोनों जगह ही कॉमन था, तो एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन हमारे पास क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना या फिर सोल्यूशन निकालना। अब सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इससे हमें क्या मिला कि एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो पुट करो, तो एक एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास थ्री, दूसरे को टू एक्स प्लस वन को जीरो पर रखो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन अपॉन टू। तो इतना क्लियर हो गया होगा सबको, है ना, कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ एक बार रिपीट दोबारा से कर दिया, तो आई होप अब और अच्छे से समझ में आया होगा। अब आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमें सोल्यूशन निकालने के लिए एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट यानी कि उसका एक फॉर्मूला होता है, बस वहाँ पे वैल्यू पुट करो और एक्स में मिल जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये होता है हमारे पास श्रीधराचार्य रूल और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो भी आप इसे कहना चाहो। तो इससे ना आपको जैसे इक्वेशन दिख रहा है और आपको ये नहीं आ रहा है, एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे करूँ, तो आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, फिर उसमें देखना है कि उसमें बी क्या है और ए क्या है, सी क्या है, और फिर उन्हें इसमें पुट करना है। जैसे कि हम यही वाले इक्वेशन को दोबारा ले लेंगे। इसमें ए क्या है, इसमें ए है टू, और इसमें बी है माइनस फाइव, और इसमें सी है माइनस थ्री। अब अगर आप इसको इनमें पुट करोगे तो आपको फिर से दो रूट्स मिलेंगे, और वो दो रूट्स यही होंगे। अभी लेट्स चेक। तो अब इसमें हम जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू, ये हमने देख लिया था यहाँ पे कि a2 है, b माइनस फाइव है, c माइनस थ्री है। तो x की वैल्यू माइनस फाइव थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर लिख ही लेते हैं हम, है ना। और माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर, ए हमारे पास टू था और सी हमारे पास माइनस थ्री था, अपॉन टू ए। तो हो गया हमारे पास फाइव प्लस माइनस 25 प्लस एट थ्री ज़ा 24 अपॉन फोर। तो ये हो गया हमारे पास फाइव प्लस माइनस 49 विच इज स्क्वायर ऑफ सेवन। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट फाइव प्लस माइनस सेवन अपॉन फोर। तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है फाइव प्लस सेवन अपॉन फोर, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है फाइव माइनस सेवन अपॉन फोर। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन फोर विच इज़ थ्री, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू अपॉन फोर विच इज़ माइनस हाफ। क्या यही वैल्यूज़ हमें पहले भी मिले थे? लेट्स चेक।
हाँ, हमें पहले भी यही वैल्यू मिले थे, यानी आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी करते हो। ये तो अल्टीमेट मेथड है, ये तो सब हमेशा लगता ही है। बट जैसे हमें दिख जाता है ना, ये थोड़ा लॉन्ग है, तो जब हमें दिख जाता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो सकता है, तो हम ये कर देते हैं। और बाकी ये तो है ही हमारे पास दी अल्टीमेट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स देखने के लिए ना हम डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये एक्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमने यहाँ पर रखा था ना अंडर रूट के अंदर, वही वाली वैल्यू है हमारे पास। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इससे हमें पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट डी से हमें कैसे पता चलता है कि नेचर क्या है रूट्स का। अगर हमारे पास जो डी होता है ना वो ग्रेटर देन 0 आया, तो इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर हमारे पास जो डी है वो इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं ना वो रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे। इक्वल यानी दोनों एक ही नंबर आएगा, दो रूट्स, ओके। और अगर डी हमारे पास लेस देन 0 आए तो रियल रूट्स नहीं आते, फिर हमारे पास रूट्स आर नॉट रियल। तब क्या आता है, इमेजिनरी आते हैं। और इमेजिनरी क्या होता है, पैर में आता है ना इमेजिनरी हमेशा। पैर में कैसे आएगा वो हम आगे देखेंगे अभी, पर फिर पैर में आता है और रूट्स रियल नहीं होते हैं, क्योंकि जो अंडर रूट की वैल्यू है वही इमेजिनरी में चले जाती है, वो नेगेटिव हो जाता है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ही रिलेट करके ये बनाया गया हमारे पास कि डिस्क्रिमिनेंट होता है वो नेचर ऑफ रूट डिसाइड करेगा। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो रियल बट इक्वल, और अगर लेस देन 0 हुआ तो रूट्स क्या होते हैं, रियल नहीं होते हैं, इमेजिनरी आ जाते हैं हमारे पास। देखो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से। तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ABC होते हैं वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो हम, और हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो भी रैशनल ही होंगे। और अगर हमारे पास ABC रैशनल नंबर्स हैं और D एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और लेकिन D ग्रेटर देन 0 है, तो वो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, और वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, यानी कि प्लस माइनस करके एक प्लस रूट समथिंग होगा तो दूसरा माइनस रूट समथिंग होगा, कॉन्जुगेट पेयर्स में आगे है ना। और अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, देन रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी कि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे क्या, 1/c, सॉरी 1, c/a, यानी एक रूट होगा 1 और दूसरा क्या होगा, c/a होगा। तो याद रखना ये वाली प्रॉपर्टी, तो जैसे तुम्हें दिखे ना, तो ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज याद रखने से बस ये होता है कि हम जो चीज़ हम 5 मिनट तक सॉल्व करते रहेंगे वही चीज़ हम 1-2 मिनट में बता सकते हैं अगर मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊँ। जैसे ये वाला प्रॉपर्टी जो है ना, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 0 हो गया, तो हमारे पास रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 1 और c/a होंगे। तो देखो ये तो दिख ही जाता है ना कि इतना 0 है। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो ये देख लो, फिर आपको रूट्स डायरेक्टली पता चल जाएंगे। या हम मल्टीपल चॉइस में कर सकते हैं ये सब, वैसे तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, बट मल्टीपल चॉइस के लिए तो आप प्रॉपर्टीज़ जितना पढ़ो उतना अच्छा है। देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया, हमने सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए, दोनों तरीके देख लिए, और हमने ये भी पढ़ लिया नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़ लिया, डिस्क्रिमिनेंट और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, ग्राफिकल एनालिसिस। आई डोंट थिंक सो एनसीईआरटी में इतना डीप में है ग्राफिकल एनालिसिस, ये चैप्टर ही शायद क्लास 10th में ना। तो ये वीडियो ऐसा बनाया कि आपको किसी भी क्लास में हो तो आपको अगर वन शॉट देखना है, क्वाड्रेटिक को रिवाइज करना है, तो क्विक रिविजन के लिए बहुत अच्छा होगा ये वीडियो। देखो ग्राफिकल एनालिसिस में हमें इतना बताया अभी तक, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कि हमारे पास जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही बार क्या होता है, हमारा जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को कट करता है, क्योंकि वाई हम लेते हैं पी एक्स को। और सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वाई क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। वाई 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, लास्ट वीडियो में बताया था ना। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2। तो या फिर ग्राफ ऐसा होगा, या फिर ग्राफ कुछ ऐसा होगा दिखने में, या फिर जब हमारे पास इक्वल रूट्स आ जाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा ऐसा। इक्वल रूट्स है ना, जस्ट टच करके ऐसे जाएगा। ठीक, ये D0 है। देखो अब जहाँ पे ग्राफ ने ना एक्स एक्सिस को सिर्फ ऐसे टच किया है, वो वहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी वहाँ पे दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट करेगा। अब हमें क्या देखना है आगे ग्राफिकल एनालिसिस में, और आगे हमें ये देखना है कि ये जो वर्टेक्स होगा ना इस ग्राफ का, जो ये ग्राफ बना रहे हैं हम, इसका जो वर्टेक्स है उसकी क्या वैल्यू है, कहाँ पे ये वर्टेक्स बनता है, और ये कभी कभी अपवर्ड ओपनिंग बन रहा है, कभी ये डाउनवर्ड ओपनिंग बन रहा है, तो ये कैसे बन रहा है, ये अब हम ये देखते हैं। अब हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लिया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया है। अब इसमें जो ए होता है वो क्या हमारे पास, इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अगर लीडिंग कोफिशिएंट आपका 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो वाई मैक्स क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। वाई मैक्स इन्फिनिटी होने का मतलब जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा, अपवर्ड ओपनिंग। ये वाली चीज़ फिजिक्स में भी काम आती है। और जब हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी, तो हमारे पास वाई मैक्स की नहीं, हमारे पास जो वाई मिनिमम की वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि डाउनवर्ड ओपनिंग। हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग ग्राफ होगा। अब जो वाई मिनिमम है ना, यानी कि वर्टेक्स कहाँ पे बनेगा, वो हमारे पास होता है वाई मिनिमम,
इसमें अपवर्ड ओपनिंग में तो वाई मिनिमम हो गया, कैसे देखो ये अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है, तो इसमें क्या हो गया, ये वाई मिनिमम है ना, वाई की लीस्ट वैल्यू यही होगी। तो ये जो वैल्यू होती है ना, हमने क्या किया, हम लोगों ने अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू होगी हमारे पास -b/2a और -d/4a। यहाँ पे b और a तो आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो d है ये डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो y मिनिमम हमारे पास होता है -d/4a, और यहाँ पर जो y मिनिमम है अपवर्ड ओपनिंग में, वो डाउनवर्ड ओपनिंग में क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम हो जाएगा, और y मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी -d/4a। यानी दोनों के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है, बट इसमें जो ग्राफ में होगा वो डिफरेंस आएगा यहाँ पर, कि अब ये क्या वाई मैक्सिमम है वही चीज़, और वाई मिनिमम नेगेटिव इन्फिनिटी, ये नीचे जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। तो ये कब हुआ, डाउनवर्ड ओपनिंग कब हुआ, जब आपके पास a लेस देन 0 है। अपवर्ड ओपनिंग कब हुआ, जब आपके पास a ग्रेटर देन 0 है। तो इसीलिए मैं कहती थी कि आपका, मैं बोलती रहती थी ना लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट इस काम में आता है, इससे आपको पता चला कि ग्राफ की अपवर्ड ओपनिंग है या डाउनवर्ड ओपनिंग है। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक खत्म होता है। होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई टॉपिक इसमें छूट गया या कुछ समझ में नहीं आया या किसी चीज़ से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का, तो आप कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और जिसको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है उसको शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।